सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेणिया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निर्कू नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो है। श्री महामती गए साथ जी भया चर्चा का वक़्त। अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। और साथी कहते के आए के गए अपने घर। पर बात ना छूटे दिल से रहे इस्लाम ऊपर। रहे इस्लाम ऊपर। कोई दिन पीछे आया गोवर्धन अटक से। परम आदरणीय परम वंदनीय धामधनी के लाडले वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साथ जी जब मूल मिलावे में धामधनी के स्वरूप की पूरी पहचान हो जाती है तो फिर ब्रह्म सृष्टि को चैन नहीं पड़ता। इंद्रावती जी की आत्म है, पूरी पहचान हफ्से में हुई। धामधनी ने जब दर्शन दिए और एक ही बात तब से उन्होंने दिल में रख ली, शाकुंडल शाकुमार की आत्म को जगाना। क्योंकि शाकुंडल शाकुमार पर थी धनी देवचंद जी की नजर। ये जब दोनों आवे साथ में तो लैल मिटोवे फसल। इसलिए जहां भी जाती हैं यही बात को दिल में रखते हैं। अब मेरते में गए हैं, कितना ज्यादा सेवा भाव सुंदर साथ को इन्होंने समझाया और फौरन राजा राम सरदार बन गए पूरी सेवा उठाने के लिए। और फिर जब बांग सुनी फिर तो एकदम स्थिति ही बदल गई कि यहाँ अभी तक सिर्फ एक पक्ष को लेकर चर्चा कर रहे थे, हिंदू पक्ष से चल रहे थे। श्री मोहम्मदी कहे ए मोमनो यहाँ लो ईसे का इलम। अब मोहम्मद को मिल चलिया कि यहाँ एक दीन आदम। अब यहाँ पर मोहम्मद जिस तरह से महामती कहा गया है उसी तरह से यह मोहम्मद कहा गया। अब मोहम्मद का नाम सुन के कई सुंदर साथ छोड़ के भी चले गए, लेकिन अब जिनका ईमान पक्का है वो तो यही समझेंगे सोचेंगे कि हमारे धाम धनी तो इस जिस ब्रह्मांड में आए हैं सारे ब्रह्मांड के साहब हैं। इसलिए हमें जो उनका आदेश होगा उसी बात को मानना है। इसलिए आज अगर हम पूरा वाणी पर विश्वास करते हैं तो वाणी में जो मोहम्मद की बातें हैं ब्रह्म सृष्टि तो उन बातों से कभी भी पीछे हटेगी नहीं। और जो पीछे हटते हैं तो वो फिर इलम लेके पीछे हट रहे हैं, तो वाणी में भी उनके लिए बातें कही गई हैं। उन बातों को हम थोड़ा और विचारेंगे तो आत्म जागृति हमारी ज्यादा हो जाएगी। अब इस समय
मेरते में 4 महीने रहते हैं। सुंदर साथ की खूब जागनी हुई है। ब्रह्म सृष्टि भी है, ईश्वरीय सृष्टि भी है और जीव सृष्टि भी है, जिनको जीव हंस परमहंस हर जगह लिखा हुआ है। तो यहाँ से मथुरा आगरा होते हुए शिरजी साहब दिल्ली आ गए हैं और अब यहाँ पर गोवर्धन को भेजा था। जहां पता लगता है शिरजी साहब को कि आत्म ये हो सकता है शकुंतल की हो, क्योंकि शाकुमार का तो उनको पता लग गया कि ये औरंगजेब है। भले वो राजी ने सिक्का दिया है उनको, छत्रसाल जी को सपने में, लेकिन अभी इंद्रावती जी को पूरा राजी ने इस बात की नॉलेज नहीं दी कि यही शकुंतल छत्रसाल है। आगे जाके और ये बातें खुल जाएंगी। अब जसवंत का नाम सुना, राजा जसवंत कि भी शायद ये राजा हिंदू है और धार्मिक है, तो इसलिए गोवर्धन को मेरठ से ही भेज दिया, गोवर्धन सेठ को, जो आवासी बंदरगाह से आए थे। अब वो वहां से होकर आए और खबर देने के लिए अब श्री जी के पास ढूंढते ढूंढते जो है यहाँ पर दिल्ली पहुंचते हैं, क्योंकि सुंदर शाह जी आज से 400 साल पहले कोई व्यवस्था डाक घर की नहीं थी, कोई इतनी सवारी की व्यवस्था भी नहीं थी। तभी तो श्री जी साहब देखिए कितनी झाड़ियों में से निकलना पड़ता है और कितने रास्ते में पथरीला इलाका है। अगर हमें तब ये महसूस हो, अगर हम एक बार श्यामा महारानी के मंदिर से पहाड़ी वाले इलाके से चोपड़ा मंदिर जाएं, तो हमें पता लगेगा कि कितनी मुश्किलों का सामना शिरजी साहब ने किया और उन सुंदर साथ ने किया जो उनके साथ जागने के लिए निकले। क्योंकि ये रास्ता इतना आसान नहीं है कि हम पूरी पहचान करके और फिर हम समर्पण हो जाएं। देखिए, चर्चा करनी आसान है इलम से, और माइक पकड़ लेना आसान है, भजन बोल लेने आसान है। समर्पित वो है जो धाम धनी के पूरे स्वरूप की बात समझ के पीछे न मुड़ते, जागनी उसकी पूरी हो जाए तब इसका फायदा है। अब इंद्रावती जी की तो पूरी जागनी अंदर धामधनी की बैठक है, इसलिए अब वो विचार कर रहे हैं कि भी अब जैसे भी है जल्दी से जल्दी शाकुंतल शाकुमार जागे और हम अपने घर जाएं। ये भाई उठा लो, इतने मसाले वाले मत रहो, मेरे साथ सारा सांस चल, भोग दूसरा ला के रखो। सुंदर साजी क्षमा करना। अब इस समय जो है गोवर्धन जी अटक पार से होकर के यहाँ पर आते हैं दिल्ली में, ढूंढते ढूंढते लाल दरवाजे आए रहा गंगाराम की दुकान में। गंगा राम की दुकान थी और वहां पर जो है गोवर्धन जी ढूंढते हुए उनके पास पहुंचते हैं। अब श्री जी ने यह आदेश दिया हुआ था, जो दूसरों को समझा सकता है वो तारतम भी दे सकता है। तो अब इसलिए गोवर्धन जी को तो पूरी पहचान है अभी, तो फिर ये भी अभी सुंदर साथ को चर्चा वाणी समझा के उनको तारतम देते हैं। शिरजी साहब ने ये पूरी छूट दे रखी है कि जैसे अब लालदास जी भी आएंगे आगे, तो देखना वो भी रास्ते में सुंदर साथ को तारतम देते हुए आएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक दिली का भाव लेकर इंद्रावती जी चल रही हैं। आज ये बीतक सुनने का सुंदर साथ जी, तभी हम सब सुंदर साथ को फायदा है अगर हम इसको समझ के हम भी एक दिली बनाने की कोशिश करें। किसी भी तरह से किसी के लिए भी ईर्ष्या द्वेष विरोध है, तो वो सुंदर साथ ये समझ ले अभी उसकी पूरी पहचान युगल स्वरूप की नहीं की, मूल मिलावे। क्योंकि भजन भी सरकार साहब के होते हुए बने थे, चाहे चर्चा करो चाहे करो चितवन, जब तक तुम्हारी रहनी नहीं है तब तक तुम्हें समझो राज्य के लिए तुम्हारी बिल्कुल आत्म अभी पूरी जागृत नहीं हुई, कहीं नहीं कहीं कमियां जरूर हैं। पूरे विठल गौर के सैयद की हवेली में। फिर वो विठल गौर की हवेली के अंदर शिरजी साहब इस समय विराजमान है।
तो गोवर्धन जी अगले दिन जिनको सुंदर साध को तारतम दिया था, पहचान कराई थी मूल मिलावे की, उनको लेकर विठल गौर की हवेली में आते हैं। वृक्ष में गोवर्धन लाए अपने संगी मिलाए। अब देखिए हर एक जगह चितवन चल रही है। जो सुंदर साथ चितवन नहीं करते, बीतक सांप से सिखापन लें, क्योंकि बीतक साहेब महामती जी की है। धामधनी स्वयं विराजमान है, जहां जहां जा रहे हैं चितवनी का महत्व बता रहे हैं। अब इस समय व्रत, व्रत का क्या मतलब, चितवनी इस समय शिरजी साहब करा रहे हैं सुंदर साथ को विठल गौर की हवेली में, और सुंदर साथ सारा आंखें बंद करके और श्री जी साहब के साथ साथ अपनी सुरता को मूल मिलावे में युगल स्वरूप के चरणों में प्रणाम करने का ढंग सिखा रहे हैं। नए सुंदर साथ भी आते हैं तो उनको साथ साथ चितवनी कराई जाती है। इसलिए जो चितवन नहीं कर रहे, वो समझ लें उनकी आत्म को दोबारा जी पर राज्य डालेंगे। और अगर राज्य ने पहले महाप्रलय के लिए समय निश्चित कर दिया है, तो उसके लिए वाणी में स्पष्ट चौपाई आई है, कई उठी अलूनी। अलूनी का मतलब है वो राज्य की किसी बात को यहाँ स्वीकार करने को वाणी के साथ तैयार नहीं। हम ये कहते हैं हमारी चितवन नहीं लगती। अगर हम कोई नौकरी भी करते हैं उसको भी समझने में कितना टाइम लगता है। अगर कोई नया काम करना हो एकदम तो नहीं आ जाता सुंदर साथी। और ये फिर हमारी वो चितवन है जो ब्रह्मा विष्णु महेश को पता ही नहीं है कि और ब्रह्मांड कैसे बनते हैं। ये वो चितवन है, अक्षर ब्रह्म की चितवन। मूल मिलावे में वो 100 सीढ़ियों पर एक सीढ़ी पर पांव नहीं रख सकता। हमारा ये तन विष्णु भगवान का विकारों से भरा हुआ, इसको निर्मल करके चितवन करें। निर्मल हम अंदर से है नहीं, और एक बहाना करते हैं कि हमने तो 10 दिन करी, कुछ नजर नहीं आया, अंधेरा ही अंधेरा है, चितवन तो लगती नहीं। उनकी अभी रहनी पूरी नहीं हुई है सुंदर साथी। इसलिए हर एक बात वाणी को लेकर धामधनी चला रहे हैं। जो चितवन नहीं कर सकते वो समझ लीजिए अलूनी उठेंगे, या जब तक ब्रह्मांड है 400 साल से जैसे उनकी आत्म को दूसरे तनों पर डालते रहे। ये भी लिखा हुआ है। ये क्यों इतनी देर हुई है, हम तो श्यामा जी के साथ उतर आए, 400 साल हो गए श्यामा जी को आए, तभी से हमारी आत्म इस ब्रह्मांड में आ चुकी है। और हमारी श्यामा महारानी सदगुरु देवचंद जी ने ही शुरू से चितवन करानी शुरू कर दी। और इंद्रावती जी देखिए जहाँ थोड़े से भी सुंदर साथ है, अब बैठे हैं ना विठल गौर की हवेली, वहां सुंदर साथ का ध्यान मूल मिलावे ले जा रहे हैं। और सिर्फ वो शुरू में इतना ही समझाते हैं, मूल मिलावे जा करके 3 सीढ़ियां ऊपर चढ़ के चबूतरे पर आ जाइए। पश्चिम दिशा में सिंहासन लगा हुआ है और वहां युगल स्वरूप के चरणों में प्रणाम करना है। सुबह का स्वरूप सबको याद, कम से कम राज्य के वस्त्र और आभूषण, श्यामा जी के वस्त्र और आभूषण तो हमारी टिप्स पे होने चाहिए। अगर हम दावा लेते हैं हम परम धाम की आत्म है तो, नहीं तो ईश्वरी सृष्टि में भी गिनती है सुंदर साथ की। तारतम तो ईश्वरी सृष्टि को भी मिल रहा है और जीव सृष्टि को भी मिल रहा है। सेवा तो ईश्वरी सृष्टि भी कर रही है और जीव सृष्टि भी करी है जिनके घर सुंदर साथ जाते हैं। तो इसलिए चितवन का महत्व बहुत ज्यादा है। और फिर इसी ब्रह्मांड में देख लीजिए, शंकर भगवान को क्या गाड़ियों की जरूरत नहीं, या हमारी तरह कपड़े रोज बदलने की जरूरत नहीं है। इस ब्रह्मांड के मालिक है ना। और एक खाल पहन के ध्यान उनका जाता कहां तक है, अक्षर ब्रह्म सिर्फ सबलिक ब्रह्म तक, उसके आगे उनको होश ही नहीं है। और ये भी उनके मुख से शब्द नहीं निकले, जबकि कितना प्यार वो लक्ष्मी जी से करते थे। और लक्ष्मी जी ने 7 कल्पांत तपस्या कर, विष्णु भगवान चितवन कर रहे हैं, शंकर भगवान चितवन कर रहे हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र संकादिक सब लगा हुआ ब्रह्मा चितवन। और हम दावा ले रहे हैं परम धाम का, और हमें
कितना बीतक क्यों सुने? फिर खाली सुनने से तो बात नहीं बनेगी सुंदर साथी, इसको रहने में तो लाना। आखिरी वक्त है, उधर से हम सारे कह रहे हैं, लग तो रहा है महाप्रलय हो जाएगी। फिर परम धाम में क्लास में अगर 100 बच्चे हों और 2 बिल्कुल फेल हो जाए 0-0 और बाकी बच्चों की मेरिट लिस्ट और फर्स्ट में हो, तो 2 लड़कों का क्या हाल होगा जो 0-0 है। कभी इंद्रावती जी ने उन सुंदर साथ के लिख दिया, आंखा क्यों मैं उठाऊंगी, मोहे मारेगी बड़ी शर्म, ऐसी कबू के ना करी, जो मैं किए चंडाल करा। बिना चितवन के आप निर्मल नहीं हो सकते, वाणी कह रही है। निष्दिन ग्रह्य प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना या ही सो। या तो हम वाणी की चौपाइयां हमारे सामने है, और ये वाणी तो प्राणनाथ जी के मुखारविंद की वाणी, निर्मल होना या ही सो। और अगली चौपाई में कह रहे हैं, इन विद नरक से छूटिए, और उपाय कोई ना। अगर नरकों से छूटना है, आप चाहते हैं कि हमारी आत्म दूसरे जीव पर मरने के बाद ना जाए, तो इन विद नरक से छूटिए, और उपाय कोई ना, और उपाय नहीं। इसलिए जो चितवन नहीं कर रहे, उनके चरणों में प्रार्थना। अंतिम समय है, किसी भी समय घर चलने का समय आ जाए, चाहे राजी 2 साल लगाएं, 4 साल लगाएं। और दिन ब दिन हम देख रहे हैं ना, राजी माया को कितना टाइट करते जा रहे हैं। आज से जो सुंदर साथ में 40 साल पहले प्यार था, विचार करो आज तो मेरे को लगता है 5% भी आपस में प्यार नहीं। पड़ोसी को यहाँ नहीं जानते कि भी कौन रह रहा है, कितना बदलाव आ गया है। इसलिए एक ही बात ध्यान रखनी है, सब आए कदमों लगे बीतक कहीं बनाए। अब गोवर्धन जी आके या विठल दास की हवेली में कदमों लगते हैं और जसवंत की सारी बात बताते हैं, और जिन सुंदर साथ ने तारतम भी ले लिया था, उनको भी अपने साथ लेकर आते हैं। इन हवेली में आप मास 6 रहे, यहाँ पर शिरजी साहब 6 महीने तक रहते हैं। कहां से लाल दरवाजे ले चला उतके। यहाँ से लाल दरवाजे में दिल्ली में ही अभी आ जाते हैं। यहाँ आए सा कुमार को पाती लिखी बनाए। अब देखिए, पता लग गया साकुमार बाई की आत्म औरंगजेब है, तो भी वो यहाँ पर अब चिट्ठी लिखनी है। कितनी मेहनत साकुमार भाई के लिए करी जा रही है, ये सारी बातें हम बीतक में भी पढ़ते हैं। अब यहाँ पर बैठ जाते हैं कि भी 22 बैठना है और 22 प्रश्न तैयार करने। तो लालदास जी साथ बैठते हैं। रात दिन मेहनत करी श्री राज सेवन की आस। रात दिन मेहनत करी है 22 प्रश्न बनाने में, क्योंकि हिंदी में अब उसको करना है, बदल के उर्दू में लिखना है। तो यहाँ पर 22 प्रश्नों के लिए कौन कौन से लिखे जाएं? जो क्यामत के 7 निशान है वो सारे लिख रहे हैं। जो कब्रों से मुर्दे कैसे उठेंगे, सूरज पूर्व की बजाय पश्चिम से कैसे उदय होगा, और किस तरह से अजाजील जो है काने घोड़े पर सवार होगा। जो मार्फत क्यामत नामे में निशान लिखे हैं, वो सारी चिट्ठियां दिन भर रात मेहनत कर रहे हैं। ये पाती लेके आए लाल दरवाजे। अब ये पाती तैयार हो गई, तो फिर दोनों जने लाल दरवाजे आते हैं। हवेली छतरी की दिन में रहे आज। और अब हवेली ये छतरी की थी। अब यहाँ पर देखो, अगर हिंदुओं के पास यहाँ बैठते हैं तो मुश्किल हो जाती है, क्यों? हिंदुओं के यहाँ रह रहे हैं तो मुसलमानों की कुरान की बातें करते हैं, तो हिंदू तो डरते हैं, क्योंकि औरंगजेब का बहुत ज्यादा पहरा है। उनकी फौज हर समय देखती है, कोई हिंदू की शक्ल औरंगजेब देख लेता था तो उसकी गर्दन उड़ा दो। सुबह जिसकी शक्ल देख ली है, चमड़े का पानी पिलाया जाता था हिंदुओं को, और मुंह में जबरदस्ती मीट खिला के उनका धर्म बदलवाया जाता था। इतने जुल्म थे, और मूर्तियों को तोड़ा जा रहा था।
तो इसलिए किसी हिंदू के घर रहते हैं तो वो अपने पास नहीं रहने देता, मुसलमान के घर जाते हैं और वहां वेद शास्त्रों की चर्चा करते हैं तो वहां मुश्किल का सामना करना पड़ता है। कहाँ आए बैठ के बड़ी करी मसलत। देखिए कोई भी काम है बिना मसलत के नहीं करना चाहिए। ये बीतक में हमें हर तरह का सिखापन मिल रहा है, उठना कैसे है, बैठना कैसे है, बोलना कैसे है, कोई भी काम करना हो तो उसको बिना मसलत के नहीं करना चाहिए। अब क्या लिखा है ना, मसलत कर रहे हैं सुंदर साथ से, भाई अब कैसा तरीका अपनाया जाए, कितने समय से कोशिश कर रहे हैं कि औरंगजेब शाहकुमार बाई से हमारा मिलन हो जाए। आशा जीत को पात, पाती आशा जीत आया लगा श्री राज के कदम। आशा जीत भी तारतम ले चुका है, गंगाराम ने उनको दिया था, उनकी जागनी होगी, वकील है आशा जीत। अब उनको लेकर भी सुंदर साथ आते हैं तो आशा जीत वकील इस समय इनके चरणों में प्रणाम करता है श्री जी साहब के। सबे विचार पूछिया कहा करनो अब हम। अब आकर के विचार किया और उसको चिट्ठी पढ़ाई गई, आशा जीत को भी, ये हम औरंगजेब को चिट्ठी देने जा रहे हैं। सुन के उन्हें उत्तर दियो ये पाती क्यों दिखाई। क्योंकि अभी वो पाती अभी उर्दू में नहीं हुई थी, अभी उसमें कुछ शब्द हिंदी के थे। तो आशा जीत ने कहा आप ये क्या कर रहे हो, औरंगजेब इतना प्यारा है, वो तो इस चिट्ठी को देखेगा भी नहीं। ये तो हिंदुवन का हमेशा रहते दुश्मन। औरंगजेब हिंदुओं का एकदम दुश्मन है, वो तो हिंदुओं की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता। इतने कड़े पहरे में देखो कितनी हिम्मत का काम है कि शिव जी ने मोमनों को इतनी जागृति दी कि मोमन जाके वहां संदेशा देते हैं। सो पाती हिंदवी की क्यों कर सुने कान। इसमें हिंदी के शब्द हैं, औरंगजेब कभी भी पाती को देखेगा भी नहीं। शरीयत है जोरावर ए पोरा मुसलमान। पूरा मुसलमान का है, शरीयत जोरदार है, इसलिए ये चिट्ठी मत भेजो। मास दोए यहाँ रहे होए चर्चा वेद वेदांत। अब वेद और वेदांतों की 2 महीने यहाँ चर्चा करते रहे और सोचते रहे कि भी अब कैसे चिट्ठी भेजी जाए। ऊपर अठारी के बैठत है एकांत। अटारी के ऊपर ये और लालदास जी दोनों मिलकर बैठ के सलाह मशवरा करते हैं। दयाराम दिल प्रेम सो इत आया तिन ईमान। और दयाराम, ये भी 12 मोमनों में जाएंगे, दयाराम जी दिल्ली के व्यापारी हैं, आ गए, वो भी बड़े भाव से आकर श्री जी के चरणों में लगते हैं। लाया सबके देखते है खास सइयों में जाने। और ये खास मोमनों के अंदर इनका नाम आता है। और भिखारी दास ने कछु चर्चा सुनी। और भिखारी दास एक सुंदर साथ है, उन्होंने चर्चा सुनी, अभी थोड़ी चर्चा सुनी है तो अपना भाव दिखा करके श्री जी साहब और सारे सुंदर साथ को अपने घर ले जाता है और उनको सब बड़े प्रेम के साथ और वो आता है। गंगाराम आवत खाली हाथों ना कब। अब जब पहचान हो जाती है तो फिर हर कोई यही सोचता है भाई हम अपने साहब से मिलने जा रहे हैं तो हमें खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो जो भी सुंदर साथ आता है कभी खाली हाथ नहीं आते हैं। पावे भली वस्त बाजार में श्री राजा के धरे सब। और ये नहीं है कि कोई बासी ले, देख के अच्छी तरह कि हमारे धामधनी ने ऑर्गेनाइज है इसको, इसलिए भली से भली वस्तु देख करके लाई जाती है। दयाराम आवत ल्यावे मिठाई पकवान। और दयाराम जी तो हमेशा कभी मिठाई कभी पकवान अलग अलग वस्तुएं बदल बदल के रोज लाते हैं। नए नए मेवे लेके लावत दिल ईमान। और सूखे मेवे भी लेकर के आते हैं, सेवा में हाजिर करते हैं। अब ये विचार करने लगे
क्यों ये बात सुने सुल्तान। अब ये विचार लगातार चल रहा है कि भी हम कैसा काम करें जो फौरन औरंगजेब परम धाम की आत्म के लिए ये हमें काम जरूरी करना है। ये बातें इसलिए थोड़ी पढ़ी जा रही हैं, हमें पता लगे कि श्रीजी साहब खुद जो धामधनी है, परम धाम जाकर हम ये ना कहें राज्य आपने हमें कष्ट दिए घर गृहस्थ में। राज्य तो पूरा जब उनकी रील चलेगी तो हमें पता लगेगा कि हमें तो राज्य ने कोई कष्ट दिया नहीं है, जितना हमारे धामधनी ने यहाँ आकर के एक एक आत्म को जगाने के लिए कितने कष्टों का सामना करा है। इत बैठे ना बनत बड़ा अमल शैतान। और फिर क्योंकि अमल शैतान का इतना पहरा है, बहुत ज्यादा जोर चल रहा है इस समय, ऐसा विचार करके दिल्ली से चले जब। ऐसा विचार करके अब दिल्ली से शाहजहानपुर जाने के लिए विचार करते हैं। केते के साथ दिल्ली में ने राख के आप चले। और उस सुंदर साथ को वहां पर दिल्ली में छोड़ दिया और खास से खास सुंदर साथ को लेकर यहाँ से चलने का विचार करते हैं। श्री महामती कहे साथ जी याद करो धनी तो मैं। क्या कह रहे हैं, किसको याद करो? याद करो धनी तुम, परम धाम की आत्मा को समझा रहे हैं सुंदर साथ जी। बस एक ही बात रखनी है, उठते बैठते हैं, चलते सुपन सोवत जागृत, खाते पीते खेलते सुख लीजिए सब विधि, परम धाम के सुखों में गर्क हो जाओ। उतरी मेहर हक से जगाओ अपनी आत्म। राज्य की मेहर यहाँ किसके लिए उतरी है? राज्य ने मेहर सागर दिल में लिया तो राज्य के दिल के 4 अंग मेहर के साथ जुड़ गए हैं, इसलिए उनकी मेहर को हम लोग समझें और अपनी आत्म को जागृत करें। इन समय सूरत से आया लक्ष्मी दास। इस समय सूरत से लक्ष्मीदास एक सुंदर साथ हैं, वो आते हैं। रूपाबाई को लेके बेटी जमुना खास। रूपाबाई उनकी पत्नी का नाम है और जमुना उनकी बेटी का नाम है। ये सूरत से सुंदर साथ आते हैं। लक्ष्मीदास के घर में ने उपली दृष्ट भई जोर। उपली दृष्टि का मतलब है राज्य महाराज ने यहाँ आड़ी का लीला लक्ष्मीदास जी के यहाँ शुरू करी। वो इसलिए करी कि भी सुंदर साथ ये देखें कि भी हमें किसी भी बात का घमंड या मैंपना नहीं लेना चाहिए। अगर राज्य किसी तन से कोई भी काम लेना चाहते हैं तो श्री राज दीदार दे वही कछु ना दिल में खोर। अब राज्य महाराज यहाँ आकर लक्ष्मीदास जी के घर दिन में 3 बार दर्शन देने लग गए और 3 बार यहाँ आकर के धामधनी मूल मिलावे वाले अवैध स्वरूप से आकर यहाँ अरोगने लगे। इस वास्ते माया का कछु न रहा लवलेश। इसलिए जो लक्ष्मीदास जी है उनके अंदर माया रही नहीं। जब राज्य रोज आ रहे हैं तो माया कैसे रह सकती है? और श्री राज के दिल में हंसी करने का काम है। अब राज्य ने यहाँ हासिल करने के लिए ऐसा किया है। इस वास्ते बाता करें वायदा किया इस ठाम है। पर यहाँ कह दिया भाई साकुमार की आत्म की जागनी हम तुम्हारे से कराएंगे। आज से 8वें दिन साकुमार सखी की जागनी तुम्हारे से होगी। तब श्री राज बड़ो आदर कियो कहे बैठा हो जोड़े सैयन। अब शिरजी साहब ने बुला लिया, भाई आ जाओ लक्ष्मीदास जी, अब जागनी का काम है, राज्य की मेहर है, भाई किसी से कराएं जागनी, ये तो राज्य ने सोचना है। तो ऐसे करो, या तो मेरे जोड़े आकर बैठो और या मेरे आगे होके चलो। भाई साकुमार की जागनी तो आसान है नहीं और राज्य ने तुम्हें वायदा किया है 8वें दिन तुम्हारे से जगाएंगे, तो मेरे आगे हो, मैं तुम्हारे पीछे चलता हूँ। या मेरे जोड़े बैठो और या फिर मेरे पीछे चलो जैसे मैं कहता हूँ। तब कहा लक्ष्मीदास ने मुझसे आगा ना होए। लक्ष्मीदास ने कहा मैं आपके आगे तो नहीं चलूंगा, पर जोड़े तुम्हारे बैठूंगा साकुमार जगाऊं सोए। क्या कहा, मैं जोड़े बैठूंगा, मैं भी अब भाई महाराज बन गया,
मैं आपके बराबर बैठूंगा। श्री जी साहब ने भीम भाई को बोला, श्याम भट्ट को, दोनों जो वेदांताचार्य थे, भाई आज से अब 2 सिंहासन लगाओ, एक तो मेरा और दूसरा मेरे बराबर में इनका लक्ष्मीदास जी का भी लगाओ। दिन 2-3 जोड़े बैठा, फिर आड़े आई शरम। अब 2-3 दिन तो साथ बैठा, और फिर भीम भाई मुकुंदा जी आते हैं, श्री जी साहब को प्रणाम करते हैं, और फिर जोर से कहते हैं, धामधनी जी प्रणाम। अब 2-3 दिन तो जैसे तैसे सहन किया, अब शर्म मारने लगी, तो फिर कहने लगे मैं जोड़े नहीं बैठूंगा। जब 8 दिन पूरे भये, श्री राज ने दिया दीदार। अब 8वें दिन जब राजी महाराज आ गए, उन्होंने दर्शन दिए, तो तब इनने अर्ज करी, करो पूरा परवरदिगार। ये धामधनी, आपने कहा था 8वें दिन साकुमार बाई की आत्म मेरे से जागेगी, तो वो बस कहा तो राजी अंतर ध्यान हो गए, हाथ छुड़ाकर चले गए। ये तो नहीं मुकर्रर, बखत रोज क़यामत। अब देख लीजिए राजी क्या कह रहे हैं, ये नहीं मुकर्रर वक़्त रोज क़यामत, कि क़यामत की घड़ी कब आएगी, कभी भी कोई सुंदर साथ ये ना कहे इस घड़ी में मां पर ले आए। वाणी में भी आता ना, ये दिन किने ना किया मुकर्रर, ताए पहचानो जिन दई खबर। राजी अगर किसी के अंदर बैठ के जो चर्चा करा रहे हैं, तो उनके अंदर जो बैठा स्वरूप उसको पहचानो, लेकिन ये मुख से कभी नहीं कहना है कि भी अब वहां पर ले आएगी। वो राज्य के हाथ, ये उन्होंने अपने हाथ रखा हुआ है। फिर विचार करके दिल्ली से चले जब, इस तरह से विचार करके दिल्ली से चलते हैं। शाहजहानपुर बूढ़िए आए पहुंचे तब। अब उस सुंदर साथ को दिल्ली छोड़कर शिरजी साहिब शाहजहानपुर बुढ़िया पहुंचते हैं। आजूज माजूज ने बड़ा जो किया शोर। सुंदर साथ जी देखिए, आज तो कोरोना चला है, शिरजी साहिब के समय में ऐसी बीमारी चली, एक को कंधा दे के खुद ले जाते हैं। ये देखिए रहनी, साक्षात अंदर बैठक है, और जिस जो भी धाम सुंदर साथ चलता है, शिरजी साहिब साथ जाते हैं, एक को छोड़कर आते हैं तो दूसरे की और जो है वो भी उसका धाम गमन होता है। इतना जो है उस समय बुरा समय देखने को मिला शाहजहानपुर में। इन समय बूढ़िए में पकड़ा नागजी को, और शाहजहानपुर बुढ़िया में नागजी भाई एक सुंदर साथ है, उनको फौरन पकड़ लिया, जिनका नाम फिर बदल दिया गया था बाद में। मलकल मौत जलूबिया, तब मारा तिनका मौत। जलूबिया मतलब शिरजी साहब ने अपनी पूरी जोश की शक्ति उसकी आंखों में डाल दी, और कहा मेरी तरफ देखो, और जैसे देखा तो मौत भी एकदम मुड़ गई, और वो बच गया राज्य की मेहर से। यहाँ से निर्मल दास को और जने जो 4, फिर यहाँ से निर्मल दास और फिर 2-3 साथियों को खड़कारी राजा पास भेजे करे विचार। एक और राजा के पास भेजा, पटकारी का राजा था, कि जाके देखो कि ये परम धाम की आत्म है, तो फिर हमें बुलाओ। देखिए एक एक के लिए कितनी तपस्या शिरजी साहब कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो हम देखें हम राज्य के लिए क्या कर रहे हैं, हम क्या कुर्बानी कर रहे हैं राज्य के लिए। ये आज हमने इन बीतक से रोज कोई ना कोई सिखापन हमें धामधनी दे रहे हैं। कहाँ जाए के देखिया, तो ये जागा नहीं जोग। फिर जाके निर्मल दास और जिनको भेजा था, उन्होंने देखा कि भी वो इस काबिल नहीं है कि भी वो औरंगजेब के साथ लड़ाई कर सके। दिन 10 एक रह के फिर आए मिले संजोग। और फिर निर्मल दास कुछ दिन बाद देख के फिर यहाँ आकर के शाहजहानपुर में शिरजी साहब को मिलते हैं। इन बात शब्द फेर के किए जब तैयार। अब बड़े ध्यान से, अब यहाँ शब्द फेर के जो जो उसमें हिंदी में लिखे हुए थे शब्द, 22 प्रश्न तैयार किए थे, अब सारे उसको उर्दू में कर लिए, उनमें एक भी शब्द हिंदी का नहीं रह गया था। अब ये जब 22 प्रश्न तैयार हो गए, पूरी चिट्ठी तैयार हो गई, भाई अब ये सीधी साकुमार बाई औरंगजेब के पास भेजनी है।
तब भी मैं लालदास जी को कहा, देव पैगाम परवरदिगार। भीम भाई और लालदास जी को दोनों को कहा, तुम दोनों जाओ और ये पैगाम दे करके आओ। दोनों तैयार होए के सिर चढ़ाया हुक्म। दोनों तैयार होके चले गए कि जो साहब का हुक्म है वो हमें करना है, क्योंकि जिसको पहचान हो गई है वो तो बिल्कुल सोचेगा ही नहीं, चाहे वो 10 बार एक काम को गए श्री जी साहब, क्योंकि घर बार छोड़ के सुंदर साथ समर्पित हो चुके हैं। चले बूढ़िए शहर से आए पहुंचे दिल्ली हम। और फिर ये लालदास जी कह रहे हैं कि हम शाहजहानपुर बूढ़िया से दिल्ली में आ गए, क्योंकि शाहकुमार भाई औरंगजेब को ये चिट्ठी देनी थी जो 22 प्रश्न तैयार किए थे। पीछे से जबराइले दिया जब इल्हाम। पीछे से जबराइल द्वारा शिरजी साहब को महसूस हुआ कि धनी का आदेश आ रहा है, अभी ये काम नहीं होगा, उनको फौरन रोको, नहीं तो कोई ना कोई घटना घट जाएगी। पीछे से कांजी भाई को श्री राज ने भेजा जब। फिर यहाँ से कांजी भाई को, जिन्होंने जाके जेल में श्री जी की तेज कुंवरी जी के वस्त्र ले गए थे और भंडारे में भी सहयोग दिया था, हर एक जगह जहां भी मौत की बात होती है, कोई परेशानी वाली बात होती है, तो कांजी भाई जाते हैं। कांजी भाई को फौरन दौड़ाया, जल्दी से जल्दी जाओ और उनको रोको, अभी राज्य का ये आदेश नहीं है, अभी यह हमारा काम नहीं होगा। बैठे दिल्ली में बराबर हकीकत लाया तब। और अब ये दिल्ली में आकर के सारी बातें उनको बताई हैं। तुमको पैगाम देने का हुक्म हुआ मनसूख। खिलजी साहब ने कहा, भाई अभी ये काम नहीं होगा, ऐसा राज्य का आदेश हुआ है। हमको उते आवन देव आए के करें विचार। मैं भी अभी दिल्ली आता हूँ, फिर हम विचार करेंगे। जैसा लाग देखेंगे तैसा करें करार। फिर आके मसलत करेंगे, जैसा राज्य का आदेश होगा, क्योंकि आकले काम शैतान के, ठंडे हक से होए, जो भी काम करना है सोच समझ के किया जाएगा। मां से इत रहे फिर चले हरिद्वार। एक मास यहाँ दिल्ली में रहते हैं और अब वो 1600 साका पूरा होने को आया। शिरजी साहब जो छड़े छड़े थे 50-60 सुंदर साथ को लेकर के इस समय हरिद्वार में आ जाते हैं। बैठा साका विजाबिनंद का तब फिर आए फिर के सैयन। सब फिर आए फिर के संयन, कि इस समय जितने हिंदू धर्म के आचार्य हैं, महाराज हैं, सब वहां हरिद्वार में कुंभ के मेले में है। और सब शास्त्रों में लिखा हुआ था कि भी विद्या बिनद बुद्ध निष्कलंक अवतार की शाखा शाखा 1600 जब पूर्ण हो जाएगा तो जो है बुद्ध जी की शाखा फिर आई जाएगी। सुंदर साहब जी बड़े ध्यान से, हमारे धाम दूल्हा, हमारे प्राणनाथ आज विद्या बिनद बुद्ध निष्कलंक अवतार जाहिर होने जा रहे हैं, इसलिए सब सुंदर साथ की नजर हरिद्वार में शिरजी साहब के ऊपर होनी चाहिए। विक्रमाजीत के राज से बरस 1735। विक्रमादित्य के राज्य से ये सब ग्रंथों में लिख दिया था कि जब शाखा सालवान का पूरा होगा तो फिर जो है बुद्ध जी की शाखा फहराई जाएगी। तब जिद हुई फिर कनसों बुद्ध ईश्वरों के ईश। क्योंकि ये कौन है? बुद्ध ईश्वरों के ईश, वेदों के आपसी, बुद्ध ईश्वरों का ईश, असुराई सबन की मेट के मुक्त देसी सबो जगदीश। यहाँ जगदीश का मतलब अक्षरातीत प्राणनाथ शिरजी साहब से है। हरिद्वार के मेला में 4 संप्रदाय ताहे। अब हरिद्वार के मेले में सुंदर साहब जी बड़े ध्यान से सरल शब्दों में सूक्ष्म में बड़े ध्यान से सुनिए। हरिद्वार के मेले में सनातन धर्म की 4 संप्रदाय हैं। पहली रामानुज, दूसरी निमानुज, तीसरी विष्णु श्याम और चौथी माधवचार्य। ये 4 संप्रदाय शुरू से ही सनातन धर्म की चलती आ रही हैं। घट दर्शन भी ता मिले 10 नाम सन्यासी जाहे। और यहाँ पर 10 नाम सन्यासी को भी बड़े बड़े आचार्य और सनातन धर्म सभा की भी जो 4 संप्रदाय अभी आपको नाम बताए गए हैं वो भी बड़े बड़े आचार्य हरिद्वार में हैं।
चार वरण चार आश्रम सबे भये कठोर। 4 आश्रम, 4 वर्ण, 4 वेदों के आगे 6 शास्त्र हो गए, जिनको षट दर्शन और सारा कहा जाता है। सारे आचार्य वहां विराजमान हैं। सबने देख श्री राज को कीनी दिल सके और। अब श्री जी साहब को देख के सबके दिल में क्या शक आ गई कि ये तो हिंदू नहीं लगते, ये तो लगता है कहीं औरंगजेब के दूत ना हो, क्योंकि श्री जी साहब का पहरावा शुरू से ही सफेद धोती, सफेद कुर्ता और सफेद रंग की पगड़ी। और हिंदू धर्म में जितने सन्यासी हैं या जो भी आज हिंदू धर्म में हम देखते हैं तो सारे भगवे पहनते हैं, लेकिन श्री जी साहब ने पहले दिन से ही यही जो है वस्त्रों का श्रृंगार रहा है यहाँ पर आकर के। और उसी तरह से सतगुरुदेव चंद जी का भी यही रहा है। कहीं पर नहीं आया कि सतगुरुदेव चंद जी ने भगवे धारण की है या श्री जी साहब ने भगवे धारण की है, लेकिन हिंदू धर्म में सब आचार्य महाराज भगवे पहनते हैं। कहा तुम्हारी राह तो नहीं है, हम सुनी ना देखी काए। अब सब आचार्य महाराज इकट्ठे होके आ गए। क्या कहते हैं भाई, तुम्हारा रास्ता तो बिल्कुल नया लगता है, हमने तो ना देखा है ऐसा रास्ता और ना कभी आज तक सुना है, बताओ तो सही आप हो कौन। शेर जी साहब ने कहा देखो, हम तो भाई पहली बार इस ब्रह्मांड में भी पहली बार आए, तो हरिद्वार में भी पहली बार आएंगे ना, क्यों सुंदर साथ जी, क्योंकि पहली बार ही आए हैं तो इसलिए कह रहे हैं भाई आप पुराने हो, प्राचीन के हो, लेकिन हम तो भाई पहली बार आए हैं, क्योंकि सब ने कहा आपका रजिस्टर में भी नाम नहीं लिखा हुआ। हर साल क्या होता है हरिद्वार में नियम है, जब भी कुंभ का मेला लगता है तो रजिस्टर में हर कोई अपने साइन करता है। वो कहते हैं भाई हमने देखा है इसमें तुम्हारे साइन नहीं है। तो शेर जी ने कहा जब आए पहली बार आए हैं और हम इसलिए आए हैं 84 लाख योनियों के बाद एक बार मानव तन में, तो मैं इसलिए आया हूं, मेरे हजारों शिष्य मेरे साथ हैं, हमने ये अपना गुरु धारण करना है कि आप सब लोग में जो भी मेरे को संतुष्टि करे कि मेरे जीव को अखंड मुक्ति कैसे मिलेगी, तो वो हम उनको गुरु धारण करेंगे। इसलिए आप अपना सब कुछ हमें समझाइए। तो कहो हमें समझाए के आपनो इष्ट जो धर्म है। आप हमें सब कुछ समझाओ, आपका इष्ट क्या है, धर्म क्या है, एक एक बात समझाइए। क्रोध हमको छोड़ के चित्सों कहो समझाए। और फिर एक बात में अनजान हूं, गुस्सा नहीं करना। श्री जी कह रहे हैं क्रोध अहम, अहंकार नहीं लेना, क्योंकि मैं तो अभी नया हूं ना, इसलिए नए आदमी के साथ तो बर्ताव अच्छा करना चाहिए। अगर मेरे को संशय होगा, आप जो भी बात करोगे कोई श्लोक मर्जी से नहीं होगा, जो ग्रंथ सामने रख के आप बात करोगे और उनसे मेरी तसल्ली कराओगे। कहो यथार्थ वेद ले सोई ग्रह हम आए। यथार्थ कहना, सच्ची बात हो ग्रंथों के अनुसार वो हमें बताना। तो अब सब बैठ गए, मंच लग गए। अब एक तरफ शिरजी साहब है और वो बड़े बड़े आचार्य, डिम्बकधारी, कान फटे, और ऐसे जब चलते हैं तो धरती हिलती है। एक एक आचार्य महाराज के हजारों शिष्य अब बैठ गए, सारे आपस में शास्त्रार्थ शुरू हो गया। सुंदर साहब अब बड़े ध्यान से सूक्ष्म में समझना है। सबसे पहले रामानंद के आचार्य आए, जो सनातन धर्म सभा के आचार्य महाराज हैं, रामानुज को मानने वाले। उन्होंने कहा श्री जी साहब को 4 वेद हैं, इन चारों ने एक एक वेद को लिया है, तो ये कहने लगे हम साम वेद का अध्ययन करते हैं। ये कौन कह रहा है? रामानुज वाले कह रहे हैं। और शुक्ल हमारो वर्ण है और नदी कवेरी तीर्थ है। जब हमारे पाप बढ़ जाते हैं तो हम कवेरी नदी में तीर्थ जाके कर लेते हैं। और मठ हमारा जो है वो बैकुंठ है और मुक्ति हमारी समीपी है। सुंदर साथ जी, स्वर्ग बैकुंठ की 4 तरह की मुक्तियां हैं, सालोक, समीप, सारूप और सायुज। ये 4 तरह की मुक्ति एक एक जने ने ली है और इन्होंने लिया मुक्ति हमारी समीपी है और पद्धति हमारी लक्ष्मी जी ने चलाई है।
और हम रंगनाथ धाम का तीर्थ करते हैं और नारायण हमारे देवता हैं। श्री जी साहब कहने लगे, हे संत जनों, आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया है और मैंने बड़ा ध्यान से आपका ये अर्थ सुना है, रामानुज वालों को कहा। लेकिन ये बताओ, वेद क्या कह रहे हैं? वेद कह रहे हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। आपने ब्रह्म की तो कोई बात ही नहीं करी। लक्ष्मी जी का नाम लिया, रंगनाथ का नाम लिया, बैकुंठ का नाम लिया, और ये तो 14 लोक 5 तत्व 3 गुण महाप्रलय में लय हो जाते हैं, क्योंकि तो 4 तरह के प्रलय है। श्री जी साहब कह रहे हैं नित्य प्रलय, नियमित प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और महाप्रलय। ये आपके ग्रंथों में ही तो लिखा है। जब महाप्रलय होगी तो 14 लोक 5 तत्व 3 गुण का लय हो जाएगा। अब वो शांत हो गए, क्योंकि इससे आगे उनके पास ज्ञान नहीं था। अब दूसरे आए नीमानुज वाले। अब नीमानुज वाले कहने लगे, हम यजुर्वेद का पाठ करते हैं। 4 वेद आपको सुंदर साथ जी बताए हैं, और पहले रामानुज ने कहा था श्याम वेद, और अब ये कह रहे हैं भाई यजुर्वेद, और हर नाम की माला का हम पाठ करते हैं, और गोपाल मंत्र का हम जाप करते हैं। सनकादिक से ये संप्रदाय शुरू हुआ। इस संप्रदाय को शुरू किसने किया है? सनकादिक, मानसिक पुत्र ब्रह्मा जी। और नदी हमारी गोमती तीर्थ है, और सुख विलास हमारा बिंद्रावन है। योग माया का बीच में वर्णन कर रहे हैं। और नारद आचार्य फिर नीचे आ गए हैं, और विष्णु को वाहन सही। अब श्रीजी साहब कहते हैं, आपने सार और असार को इकट्ठा मिला दिया। कुछ बात तो इस ब्रह्मांड के ऊपर की कर दी है, और कुछ बात आपने 14 लोक की बैकुंठ की कर दी है। तुम्हें एक सच्चे सदगुरु की तलाश करनी चाहिए। जब तक कोई सच्चा सदगुरु तुम्हें नहीं मिलेगा तो तुम्हारी समझ नहीं आएगा। इसलिए सार को अलग रखो, सत्य को अलग रखो, और असत्य जो 14 लोक 5 तत्व 3 गुण का लय होता है, उसके बीच में सत्य को मत लाओ। सत्य तो अलग है। तो अब ये भी शांत होके सुंदर साथ जी बैठ जाते हैं। अब उसके बाद आते हैं विष्णु श्याम वाले। ये सनातन धर्म सभा के तीसरे नंबर पे आ गए। अब ये कहने लगे, मारकंड हमारा तीर्थ है। ये जो हरियाणा में मारकंड है ना, यहाँ पर हम तीर्थ करने जाते हैं, और पुरुषोत्तमपुर हमारा धाम है, और इष्ट हमारी लक्ष्मी जी हैं। अब देखिए, कोई इष्ट लक्ष्मी जी को ले रहा है, कोई रुक्मिणी जी को ले रहा है। इसी तरह से चारों ने अलग अलग इष्ट लिए हैं। और अथर्वण वेद हमारा, एक ने लिया श्याम वेद, एक ने लिया यजुर्वेद, और ये तीसरों ने ले लिया अथर्वण। और त्रिपुरारी हमारी शाखा है, और शकल वर्ण, शकल हमारा वर्ण है। और महादेव जी ने इस संप्रदाय को शुरू किया है। और सायुज मुक्ति, आपको 4 तरह की मुक्ति बताई, तो इन्होंने सायुज मुक्ति को लिया है। और वामदेव हमारे आचार्य। अब पुराणों में भी ब्रह्मांड का लय लिखा है। श्री जी साहब कहते हैं, आपका ज्ञान अच्छा है, लेकिन 14 लोक का जब महाप्रलय हो जाएगा तो फिर हमारे जीव को मुक्ति कैसे मिल सकती। अब अंत में आ जाते हैं माधवाचार्य वाले। वो कहते हैं, पूरी अवंतिका हमारी शाला है, और नीम खार हमारा क्षेत्र है, बद्रीनाथ हमारा धाम है, अलखा नदी तीर्थ है, सवित्री हमारी इष्ट है, और ऋग्वेद का, चारों ने अलग अलग ले लिया ना, ऋग्वेद का हम अध्ययन करते हैं। और ब्रह्मा जी ने इस संप्रदाय को शुरू किया है, और सालोक हमारी मुक्ति है। तो श्री जी इन्हीं को भी यही कहते हैं कि ये तो सारी बातें ये 14 लोक की हैं। इससे ऊपर का ज्ञान है तो समझाओ। अब ये सनातन धर्म की 4 संप्रदाय वाले होके शांत होके बैठ जाते। अब सुंदर साथ जी, हमने श्री जी साहब के साथ रहना है। हमारे धामधनी ने आज विद्याविनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में जाहिर होना। अब यहाँ 10 नाम संन्यास मत वाले आते हैं। ये हम भी जानते हैं कि सदगुरु देवचंद जी ने सन्यासियों के कितनी सेवा करी, जो सिर्फ हमेशा योग साधना के ऊपर ज्यादा
योग देते हैं, सुबह उठ के गर्म पानी पियो, दंड बैठक करो और पानी एक नाक से अंदर डालो और फिर इस तरह से स्वास्थ्य शरीर के और डोले अपने नापते हैं। और फिर ये जो इन्होंने कुछ बातें बताई हैं उसको 10 नाम सन्यासी वालों को सुने। अब वो बताने लगे हमारी संप्रदाय में 7 मन्या 4 मठ हैं। 4 मठ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की तरफ 4 मठ हैं और परमहंस हमारा मत। परमहंस का मतलब नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे शब्द इन्होंने सबने ध्यान ले लिया। परमहंस हमारा मत है और 4 मठ के 4 ब्रह्मचारी, 4 मठ के 4 ब्रह्मचारी हैं। हंस, परमहंस, बोध, कुटीचर इनकी उपाधियां हैं और 7 मंत्रों के 7 मठ हैं और 7 मन्या के मंत्र अलग अलग का वर्णन सुंदर साथ जी इन्होंने करके बताया है। और सतयुग में ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी आचार्य थे और त्रेता युग में वशिष्ठ, शक्ति और पराशर आचार्य महाराज थे और द्वापर में व्यास जी, सुखदेव जी आचार्य थे और कलयुग में गौर, गोविंद और शंकराचार्य जी आचार्य। शंकराचार्य के आगे 4 शिष्य हुए हैं, 4 शिष्यों के आगे उनके 10 शिष्य हुए हैं, इसलिए वही 10 नाम संन्यास मत के नाम से चल रहा है। और 4 सूत्रों को ये इसी ब्रह्मांड में घटाते हैं। अहम ब्रह्म अस्मि, तत्त्वम ब्रह्म अस्मि, अय आत्मा ब्रह्म, सर्वम खुलम इदम ब्रह्म। अब श्री जी कहते हैं ये जो आप 4 सूत्र वेदांत के बता रहे हो सन्यासियों को कहते हैं, तो ये तो चारों सूत्र जहां एक पार ब्रह्म इस ब्रह्मांड से अलग रहते हैं, उत्तम पुरुष है, जो गीता भी कह रही है उत्तम पुरुषत्व अन्य, वहां पर ये घटते हैं। अहम ब्रह्म अस्मि पार ब्रह्म ब्रह्म का स्वरूप है। तत्वम अस्मि 12,000 आत्माएं उनकी ब्रह्म का स्वरूप है। अय आत्मा ब्रह्म, परम धाम में पशु पक्षी और खूब खुशहालियां ये ब्रह्म का स्वरूप है। और सर्वम फुलम इदम ब्रह्म योग माया से जो है शुरू हो जाता है, मन चित बुद्धि अहंकार से ही। इस तरह से ये 10 नाम संन्यास मत वाले भी चुप होकर के बैठ जाते हैं, श्री जी के सवालों का जवाब ये नहीं दे पाते। उसके बाद षट दर्शन वाले आ जाते हैं। सुंदर साथ जी सिर्फ 5-7 मिनट और सहयोग दीजिए, फिर हमारी पद्धति शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये भी सूक्ष्म में समझना जरूरी है। किसी प्रसंग को छोड़ नहीं सकते। महामती लाल दास जी की भी तक राजी महाराज खुद विराजमान है इसमें। अब वो षट दर्शन वाले क्या कह रहे हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख से सदा 4 वेदों का उच्चारण होता है और पूर्व के मुख से ऋग्वेद, उत्तर के मुख से अथर्वण वेद, पश्चिम के मुख से यजुर्वेद और दक्षिण के मुख से श्याम वेद का उच्चारण होता है। और पूर्व के मुख से न्यायिक दर्शन हुआ है और पश्चिम के मुख से पातंजल, सांख्य दर्शन और वैशेषिक दर्शन हुए हैं और दक्षिण के मुख से मीमांसी दर्शन हुआ है और उत्तर के मुख से वेदांत दर्शन हुआ है। और षट दर्शन के 6 आचार्य हैं और गौतम ऋषि ने न्याय दर्शन को शुरू किया है। व्यास जी और जैमिनी ने मिलके मीमांसा दर्शन कहा है और जैमिनी ऋषि ने कर्म की व्याख्या करी है मीमांसा दर्शन में। और व्यास जी ने कर्म कांड जितना आज हिंदू समाज में किसी भी तरह का चल रहा है उसको कर्म कांड को बनाने वाले व्यास जी हैं, क्योंकि व्यास जी तो अक्षर ब्रह्म की ना तो 5 वासनाओं में है और ना ये परम धाम की आत्म है, ये जीव सृष्टि में आता। बहुत ऊंचे ऋषि हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर कोई चौपाई सुखदेव मुनि की है, लेकिन इनका कहीं भी नाम व्यास जी का नहीं आया। वेदांत की रचना व्यास जी ने करी और 6 दर्शन 4 वेदों का सार है और एक भी वेद का उच्चारण ब्रह्मा जी या कोई बड़ी मुश्किल से उच्चारण कर सकता है, क्योंकि एक ही लाइन में पूरा एक ही मंत्र का उच्चारण करना होता है। और न्यायिक दर्शन में
इन्होंने क्या बताया है, माया, जीव, ईश्वर, ये तीनों अलग अलग हैं तथा अनादि हैं। तीनों शरीर की 21 सीढ़ियों में रहते हैं जो दुख से भरपूर हैं। अब श्री जी कहते हैं सुख का तो फिर नाश हो गया ना, दुख की सीढ़ियों में आप ईश्वर को भी बैठा रहे हो, जीव को भी बैठा रहे हो और माया को भी बैठा रहे हो। और मीमांसा दर्शन जीव ईश्वरी ब्रह्म सब कर्मों का रूप है, मीमांसा दर्शन में लिखा है। कर्म के बिना कुछ भी नहीं है। श्री जी कहते हैं कर्म में तो भ्रांति है। अरे हमने बीज बोया है खेत में, अब जरूरी तो नहीं है फसल अच्छी होगी, भ्रांति है ना। अगर बारिश होके ओले आ गए फिर, इसलिए बच्चे से पूछो भाई हाँ भाई पेपर कैसे हुआ है, तो क्या बहुत बढ़िया, मेरिट लिस्ट आ जाएगी, आगे आ जाएगी। और आगे मेरिट लिस्ट ना आके सेकंड डिवीजन आए तो कर्म में हमेशा भ्रांति होती है, श्री जी कह रहे हैं। लेकिन कर्म बनता और मिटता है और ब्रह्म माया से रहित है। वेद शास्त्रों में ऐसा लिखा है, ये वेद शास्त्र श्री जी ने रख दिए, ये पढ़ लो इसमें। अब यहाँ से सब जने चुप हो जाते हैं। अब हमारी यहाँ से पद्धति की बातें सुंदर साथ जी शुरू हो जाती हैं और यहाँ पर 5-6 प्रकरण वाणी के उतरते हैं जो किरंतन में लिखे हुए हैं। हो साथ जी बेगे ने बेगे समय जागनी रास को, एक तो ये है। और एक है धनी जी मेरे ध्यान तुम्हारे, धनी जी मेरे ध्यान तुम्हारे। ये भी प्रकरण यहीं पर उतरा है। 4660 साल तक अक्षर ब्रह्म ने ध्यान किया था कि धामधनी मेरे ब्रह्मांड में आओ। और सतगुर मेरे श्याम जी जो आप बोला भी गया वाणी गायन, तो वो भी यहीं पर उतरा है। और भई नैरो खंड आरती जो हम रोज बोलते हैं, ये वास्तव में 7वें दिन में लागू होगा, क्योंकि अभी 9 खंडों में हमारा ज्ञान फैला नहीं है, इसलिए समझना है जरूरी। जब 7वें दिन की लीला होगी तो, लेकिन यहाँ इसलिए बोला गया है कि सारे देवी देवता हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं, जो हम मेरते में सुन चुके हैं। पंच वासना सब देव खड़े, अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं और सब देव हमारे सिर पे रक्षा के लिए खड़े हैं। इसलिए जहां जहां श्री जी जाते हैं तो पूरी सुरक्षा के लिए सब हमारे लिए ऊपर खड़े हुए हैं। और फिर यहाँ जो भोग, जब श्री जी साहब अब जाहिर होंगे तो भोग भी लगता है, कृपा निधि सुंदर वर्षा। तो इस तरह से ये प्रकरण यहाँ पर उतरे हैं। अब सुंदर साथ जी हमारी पद्धति शुरू होने जा रही है, बड़े ध्यान से उनकी बातों पर विचार करेंगे। वेदांतन से वाद बहु भयो जो मेला माहे। वेदांत के लोगों ने बहुत वाद विवाद किया श्री जी साहब से। मेले में 4 महीने रहे, लेकिन वाद विवाद वो खूब रहा, लेकिन श्री जी साहब से कोई भी जीत नहीं सके। कहलो कहो बनाए के देखो हते जो वाहे। और कहूं ने बातें में कितने वेद शास्त्र भी लाए, श्री जी ने एक एक की सबकी तसल्ली कराई है। कोई कहे सबे ब्रह्म है तब तो अज्ञान कछुए नाहे। अब कईयों ने कहा भाई यहाँ तो सब कुछ ब्रह्म है, तो श्री जी ने कहा भाई रे ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म दिखलाओ तुम सकल में साई देखा, ए संसार सकल है सपना, तो तुम पार ब्रह्म क्यों फेंक्या। तो तुम कहती हो कण कण में झांकी भगवानी भगवान की है, तो फिर ये बताओ वेद शास्त्रों की जरूरत क्या है। भाई तुम्हारे अंदर भी भगवान, मेरे अंदर भी भगवान, फिर तो ये वेद शास्त्रों खट दर्शनों की जरूरत ही नहीं है। ये सबे खट दर्शनी खट शास्त्र आचार्य जोए। और ये फिर ये खट शास्त्र आचार्य, ये सब जनों ने सब बातें कही, श्री जी ने उनको जवाब दिया है। न्यारे न्यारे मत सबे सुने श्री राज ने सोए। न्यारे न्यारे मत, यहाँ पर सब से श्री जी साहब ने सुने हैं। सब मत मार्ग ने मिलके कई श्री जी सो विख्यात। अब सारे मत वाले आचार्य महाराज जो डिंगे मार रहे थे, घमंड में थे, श्री जी साहब तो हमेशा नरमी में है, अंदर
राजी महाराज की बैठक है। अब सारे मत वाले इकट्ठे हो गए, कहने लगे भाई ये तो इन्होंने कमाल कर दिया, हम तो सोच रहे थे ये हिंदू धर्म में नहीं है, और आज इन्होंने सारी हमारे सब बातों को काट दिया कि बैकुंठ से आगे हमें कुछ पता ही नहीं है। तो अब सब जने इकट्ठे होकर श्री जी साहब के पास आते हैं। अपने मत हम सब कहे, अब आप कहो साक्षात। हमने तो अपने अपने मत सब तरह से कहे, अब आप भी हर एक तरह का मत अपना बताओ। जैसे हमने आपने कहा ना क्रोध मत करो, अहम मत करो, इसी तरह से हम भी आप भी कोई क्रोध वाली बात नहीं करना, अहम वाली बात मत करना, और हमें सारी बातों को समझाओ। कौन शास्त्र में कहाँ कही है, सो हमें कहो दे साख। अब शास्त्रों से श्री जी साहब बताने जा रहे हैं कि किस शास्त्र में क्या बात लिखी है। ये सब हिंदू धर्म के आचार्य कुंभ के मेले में हरिद्वार में श्री जी साहब से कह रहे हैं। नई राह है तुम्हारी, सो कहो हमें विदभाक। नई राह है तुम्हारी, आज तक हमने कभी सुने नहीं है, नया रास्ता है, इसलिए आप हमें अच्छी तरह से ग्रंथों से समझाओ। श्री जी का जवाब, श्री जी, हाँ जी बोलिए। कही व्यास हरवंश में, देखो संत विचार। सुंदरदास जी श्री जी साहब ने कहा, आप लोगों ने पूछा है, पहले मैं बताऊं मैं कौन हूं, तो ग्रंथ ले आओ हरिवंश पुराण, उसमें मैं बता दूंगा मैं कौन हूं। हरिवंश पुराण लाया गया, चौथा अध्याय खोला, और चौथे अध्याय में व्यास जी ने जन्मे जय राजा, कलयुग के पहले राजा हुए जो पांडवों के पड़पोत्र हैं। व्यास जी ने राजा जन्मे जय को कहा, हे राजा जन्मे जय, अभी तो तुम एक राजा हो, कुछ समय बाद तुम चक्रवर्ती सम्राट बनो। जब तुम चक्रवर्ती सम्राट बनोगे तो तुम्हारे बहुत वजीर और बहुत सेना हो जाएगी, और फिर तुम हर तरह से जाओगे भी, घूमने फिरने जाओगे, शिकार खेलने जाओगे। तो एक बात का ध्यान रखना, ये व्यास जी जन्मे जय का किस्सा सब धर्माचार्यों को समझा रहे। तो व्यास जी ने कहा जन्मे जय, इस बात का ध्यान रखना, जब तुम शिकार करने जाओगे 3 दिशाओं में जाना, पूरब पश्चिम उत्तर, लेकिन दक्षिण दिशा में मत जाना। लेकिन तुम्हारा घोड़ा जबरदस्ती तुम्हें दक्षिण दिशा में लेके जाएगा। वहां इंद्र ने एक अप्सरा को श्राप दिया हुआ है, और वो अप्सरा सुबह से संध्या तक घोड़ी रहती है, बनी रहती है, और संध्या के समय वो अपने पूर्ण स्वरूप में आ जाती है, अप्सरा बन जाती है, और तुम्हारा घोड़ा जबरदस्ती तुम्हें उसके सामने लाके खड़ा कर देगा। और जब तुम उसका स्वरूप देखोगे, रूप देखोगे, तो तुम उसके ऊपर मोहित हो जाओगे, तुम उसको पटरानी बना के अपने महल में ले आओगे। अब उस समय रिवाज था कि भी अगर किसी को कोई चक्रवर्ती सम्राट पटरानी बनाता है तो 10,000 ब्राह्मणों को भोजन कराना पड़ता है। और नियम होता है कि जब भी तुम भोजन किसी को कराते हो तो एक ही जो वस्त्र पहने हुए हैं उसी में ही कराना होता है, वस्त्र बदले नहीं जाते जब तक तुम भोजन करा रहे हो। लेकिन वो अप्सरा है, उनके सूक्ष्म शरीर है, हमारे स्थूल शरीर है, तो स्वर्ग बैकुंठ में सबके सूक्ष्म शरीर है, तो उनको पहनना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक उनके वस्त्र आभूषण अपने आप बदलते रहते। तो उस समय वो तुम्हारी पटरानी भोजन कराएगी ब्राह्मणों को तुम्हारे साथ। और अब क्या होगा, वो पंडित लोग, ब्राह्मण लोग समझेंगे कि भी एक राजा की, चक्रवर्ती की इतनी पटरानियां कहां से आ गई। उनको शक हो जाएगा, वो अपना संशय निवारण करने के लिए पटरानी के पांव पे खीर का छींटा दे, और वो दूसरी बार वही आएगी, वस्त्र तो बदले हुए होंगे लेकिन पांव पे खीर का छींटा होगा। तो वो ब्राह्मण लोग तुम्हें श्राप दे देंगे, राजा जन्मे जय
तुमने हमारा भोजन दूषित किया है, जाओ 8 अंगों से कोड़ी हो जाओ। तो वो कहने लगा, जन्मेजय कहने लगे, हे व्यास जी महाराज, मुझे राजा रहने दो, मुझे चक्रवर्ती सम्राट नहीं बनना। उन्होंने कहा, ये तो हो ही नहीं सकता। एक अनहोनी घटना घटनी है जो आज तक इस ब्रह्मांड में नहीं घटी, ना पहले घटी या कभी, ना दोबारा घटेगी। इस 28वें कलयुग में अनहोनी घटना घटेगी, जो कि पहले ही हरिवंश पुराण में लिखी हुई कि ब्रह्म मुनि प्रकट होंगे 28वें कलयुग में, और जो जो जीव अपने उनकी पहचान होगी वो देवी देव का नहीं ध्यान करेंगे, एक उत्तम पुरुष अक्षरातीत के अलावा किसी का ध्यान नहीं करेंगे, और जो जीव उनका आकर ध्यान करेगा और देवी देवताओं का पूजन छोड़ देगा, उसको भी पार ब्रह्म जो है अखंड मुक्ति मिल जाएगी। इसके श्लोक लिखे हुए हैं, अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपना उत्पन्नाए कल युगे प्रधान पुरुष आश्रय कथा योगान तान सर्वान पूज्यन्ति मानवा यस्य पूजा प्रभावनम जीव श्रेष्ठ उदाहरणम, कि जीव श्रेष्ठों का भी उद्धार हो जाएगा जो अपने इष्टों को छोड़कर एक पार ब्रह्म उत्तम पुरुष का पूजन करेगा। ये उन्होंने बता दिया। अब सब विचार करने लगे, ये तो किसी के बंधे ना बंधाए, कि हमारे तो हमने एक ही बात इन्होंने कही तो इन्होंने सिद्ध कर दिया कि हम तो ब्रह्म मुनि हैं। तो व्यास जी ने आगे क्या कहा, पूछिए धाम क्षेत्र संप्रदा, सब जवाब नहीं आए। अब इनसे धाम संप्रदाय एक एक चीज पूछो। श्री जी ने तो एक ही प्रश्न पूछा था ना सुंदर साथ जी, कि मेरे जीव को 84 लाख योनियों के बाद मेरे को अखंड मुक्ति कब कैसे मिलेगी। और इन्होंने तो प्रश्नों की बौछार कर दी। इन्होंने 23 प्रश्न किए। सुंदर साथ जी सुनिए, 23 प्रश्न कौन कौन से थे, शुरू से पढ़ दो। 23 प्रश्न कौन कौन से पूछे। जो हमें सबने कही तो तुम कहो प्रसन्न होए। अब प्रसन्न होके आप हमारे प्रश्नों के उत्तर दो। करके गर्व बोले सबे प्रसन्न विविध विस्तार। प्रश्न पूरे गर्व, अब उनको घमंड हो गया कि भी ये कहते हैं कि भी हम ब्रह्म मुनि हैं और अब ये इस ब्रह्मांड में आए हैं, तो कुछ समय तो रहेंगे, कह रहे हम सारे ब्रह्मांड को मुक्ति भी देंगे। तो अब वो घमंड में आ गए, इनका कोई क्षेत्र होगा, शाखा होगी, शाला होगी, ये किस इनके शरीर पे संकट आएंगे, ये क्या करेंगे। ज्ञान कहिए कुल आपनो फल और द्वार प्रकाश। और ज्ञान अपना कुल बताओ, कौन सी देवी का पूजन करोगे, क्योंकि शरीर पे संकट आते हैं तो देवी का पूजन करना पड़ता है। आप कौन सी देवी का पूजन करोगे, क्योंकि अब सब इंतजार में है। अगर ये 14 लोग की कोई बात करे तो हम इनको पकड़ लेंगे। कृपा दृष्ट बोले तबे सुनो साध सबको। कृपा दृष्ट बोले, मेहरबान बोलने लगे श्री जी साहब, इंद्रावती जी की आज तुमने मूल मिलावे में प्रणाम किया। धामधनी कहने लगे, इंद्रावती खड़ी हो जा, अब यही वक्त है, सबके बीच में ग्रंथों के अनुसार विद्या बिनंग बुद्ध निष्कलंक अवतार जाए। जो कहा ना, साहेब आए इन जिमी कारज करने की, ये पहला काम, सबके बीच में विद्या बिनंग बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में जाहिर हो गए। और बाकी 2 काम आगे बताएंगे जैसे जैसे श्री जी साहब आगे चलेंगे। हाँ जी, प्रश्न प्रश्न को उत्तरे तुमको दे हम सोए। श्री जी कह रहे हैं प्रश्न प्रश्न का उत्तर बड़े ध्यान से आप लोग समझो। अखत भेद अद्भुत ए चित दे सुनो तुम सब। अकथ भेद अद्भुत है, अकथ आज तक किसी ने नहीं कहे, क्योंकि ये ज्ञान आया ही नहीं था। अकथ है, अगम है, इसलिए पहली बार आया है, इसलिए पूरे विस्तार से इसको समझो।
कि जो हृदय विचार धरो दोष जिन अब। और दिल में विचार करके चित्त से इनको ग्रहण करना। श्रुति स्मृति की साख दे कहो तुम्हें समझाए। श्रुति श्रुति स्मृति की एक एक की गवाहियां दे के श्लोकों से तुम्हें समझाया जाएगा। ग्राहक हो चित्त दे सुनो तो कल युग भ्रम जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। क्या कह रहे हैं? ग्राहक होए जो चाहता है मेरे को मुक्ति मिले, ग्राहक होए जिसके दिल में लगन हो, वो इसको चित्त दे के सुनना, तब ये प्रश्न तुम्हें समझ में आएंगे। निजानंद संप्रदाय की पद्धति, निजानंद संप्रदाय की पद्धति सुंदर साथ जी शुरू होने जा रही है। लेकिन आपसे प्रार्थना, पहले ही माफी चाहता हूँ, सिर्फ 10 मिनट सहयोग दे दीजिए, वो इसलिए, नहीं तो लिंक टूट जाएगा। कल सुंदर साथ फिर कई 5 मिनट 10 मिनट लेट से जुड़ते हैं। आपके चरणों में प्रार्थना, सिर्फ 8-10 मिनट का सहयोग दे दीजिए, इस पद्धति को समझ लीजिए। हाँ जी। सतगुरु ब्रह्मानंद है सूत्र है। आधा आधा पढ़िए। सतगुरु सतगुरु ब्रह्मानंद है। सतगुरु पंच भौतिक शरीर को हम सतगुरु नहीं मानते। सुंदर साथ जी वाणी में भी लिखा है, भले तुम देखो आकार को पर देखो अंदर का तेज। इसमें जो बोल रहा है, आकार को भले देखो किसके अंदर बैठ के राजी बोल रहे हैं, लेकिन देखो अंदर का तेज, बोलने वाला कौन है। ब्रिजरास में सुंदर साथ जी हम नहीं पहचान कर पाए ना कि कृष्ण जी के अंदर कौन बोल रहा। अब तो पहचान कर लें अंतिम समय में कि बोलने वाला कौन है। नहीं तो श्री जी साहब यहाँ कह सकते थे सबका सतगुरु मैं हूं, उन्होंने नहीं कहा। वाणी के ऊपर चलना है। क्या कहा? सतगुरु ब्रह्मानंद है। ब्रह्म कौन? हमारे धामधनी मूल मिलावे में। और सतगुरु ब्रह्मानंद कौन है? हमारी श्यामा महारानी ही हमारी सतगुरु है। ये प्रश्न का जवाब है, क्योंकि हमारा 9 तरह की भक्ति सुंदर साची नहीं है। हम दास भक्ति सखा भक्ति नहीं करते। इसी में भी चौपाई आई है, देवी देव ना ध्याए। मोमनों की ये पहचान है, जो परम धाम की आता में बीतक सबके घर में पढ़ लीजिए, एक उत्तम पुरुष के बिना किसी देवी देव का ध्यान नहीं करें। और वो बता रहे हैं श्री जी साहब, जिनके अंदर साक्षात राजी महाराज है, कि हमारी भक्ति कौन सी है? प्रेम लक्षणा भक्ति, आत्म की भक्ति है। और हमारी आत्मा के सतगुरु कौन है? श्यामा महारानी ब्रह्मानंद है। सूत्र है अक्षर रूप और सूत्र है अक्षर रूप। उन्होंने तो सूत्र किसको बताया? जनेऊ को, धागे को। ये कह रहे हैं यहाँ 14 लोग के बाद, मोह के बाद, 7 शून्य के बाद, आदि नारायण के बाद, योग माया में 4 भागों के बाद, अव्याकृत सबली केवल ब्रह्म सस्वरूप के बाद अक्षर ब्रह्म है। क्योंकि यहाँ से हम चलते हैं तो अक्षर ब्रह्म पहले आते हैं, इसलिए सूत्रधार अक्षरातीत का ही स्वरूप एक है, लीला 2 ही है, इसलिए हमारे सूत्रधार अक्षर ब्रह्म है। ये हम धागों को जो अपने गले में जने हुए हैं, इनको हम सूत्र नहीं मानते हैं। शिखा सदा इनसे परे। और शिखा, चोटी को कहते हो तुम लोग, शिखा सदा इनसे परे, इस ब्रह्मांड से ऊपर शिखा पार ब्रह्म के चरण कमल ही हमारी शिखा है। चेतन चिद जो अनूप तो चेतन है, उनके चरणों का हम सारा लेके यहाँ दिन काटते हैं। सकंद पुराण में इसका जो श्लोक लिखा हुआ है गीतायाम, श्लोक सुनिए। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिमम द्वंद्वातीतम गगन सदर्शम तत्वमसादि लक्ष्यम एको नित्यम विमल मचलम सर्वदा साक्षी रूपम भावातीतम त्रय गुण रहितम सतगुरु तमें नमामि। ये श्लोक है, जिसको पढ़ना सबके घर बीतक है। जिसके बाद बीतक ना हो, मुझे एड्रेस भेज दो, मैं कोरियर कर दूंगा। जिसको टीके वाली चाहिए टीके वाली भेज दूंगा, और बिना टीके वाली चाहिए, चाहे अमेरिका हो, कोई कनाडा का, कहीं का सुंदर सा तो एड्रेस भेज दो, तो हम भेज देंगे। और ये श्लोक पढ़ के तसल्ली करनी हमने आज
कि हमारे सदगुरु कौन है, श्यामा महारानी है। और सेवन है पुरुषोत्तम है, और सेवन हमारा पुरुषोत्तम धाम धनी युगल स्वरूप के चरणों में हमारा उन्हीं का ही हम ध्यान करते हैं। गोत्र चिदानंद जाने, और गोत्र हमारा चेतन चित्त घन स्वरूप हमारे बालाजी हैं। परम किशोरी इष्ट है, और परम किशोरी हमारी इष्ट श्यामा महारानी के चरण कमल हैं। पतिव्रता साधन माने, पतिव्रता साधन में पतिव्रता स्त्री एक पति के अलावा किसी का ध्यान नहीं करती है। पतिव्रता पणे से भी ध्यान कामे था, ये वैश्यज है। पतिव्रता स्त्री एक के अलावा दूसरे का ध्यान करेगी तो वो वैश्या है। इसलिए पतिव्रता से हम सिर्फ एक उत्तम पुरुष का ही पूजन करते हैं। अब इसका श्लोक गीता के अंदर 15वां अध्याय 16वां और 17वां श्लोक। बोलो। द्वाइमो पुरुष लोके क्षरक्षरा एवचे सरे सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते उत्तम पुरुष से त्वन्ना परमात्मा इति उदाहरेता। ये गीता में आप 15-16 श्लोक पढ़ सकते हैं। 15 अध्याय में श्री जुगल किशोर को जाप है, अपना धनी श्री श्यामा श्याम अपना वासा है निज धाम। हम युगल स्वरूप का जाप करते हैं। मंत्र तारतम सोए, और मंत्र आपने कहा है तो वो हमारा तारतम है, जिसके ऊपर तारतम में न जानाती सच्चिदानंद लक्षण आपके वेदों में लिखा हुआ है कि तारतम मंत्र जो है वो कहा है, तारतम में न जानाती सच्चिदानंद लक्षणम। वो सच्चिदानंद से युक्त एक पार ब्रह्म है, उन्हीं का ये मंत्र है। और 7 करोड़ मंत्रों का राजा है। निज नाम पढ़ा तिन सब पढ़ा, सब मंत्रन का भेद। और निज नाम बिना खाली गए, पढ़ पढ़ चारों वेद। ब्रह्म विद्या देवी सही, और आपने कहा शरीरों पे हमारे कष्ट आएंगे तो कौन सी देवी हमारे कष्टों को निवारण करेगी। ये ब्रह्म विद्या पार ब्रह्म के मुखारविंद से अवतरित है। ये कविता कहानियों की किताब नहीं है। महामती कहे सुनो सार, वाणी खोल देखो श्री प्राणनाथ। जिनसे न्यारे ना होए चरण, धनी जी ल्याए धाम से वचन। हक बैठे इन इलम में, साक्षात प्राणनाथ का स्वरूप है ये। चरण 14 अंगों से ये ग्रंथ हमारा बना है। चरण रास, प्रकाश पिंडुरिया, खटरूती घुटन, कलश जांग, सनंद कमर, कर किरंतन, खुलासा नाभि, खिलवत उदर, परिक्रमा हृदय, श्रृंगार कंठ, सिंधी मुख, नासिका और श्रवण मार्फत और नैन क्यामत नामा। 14 अंगों से ये ग्रंथ तैयार हुआ। यही हमारा प्राणनाथ जी का स्वरूप है। और हमारे ऊपर कोई संकट आता है, इसी का ही अखंड पाठ हम करते हैं। और यह साप्ताहिक पाठ करके, और यही प्राणनाथ जी 14 अंगों से इसके अंदर विराजमान है, वही हमारे सारे संकट दूर करते हैं। पूरी नौतन मम जोए, आपने कहा कि भी ये कहां पर ज्ञान अवतरित हुआ, तो इसकी शुरुआत हफ्से में नौतनपुरी से हुई है, जो कि जब इंद्रावती जी के धाम हृदय में युगल स्वरूप ने बैठक करी है। 7800 पख शाखा सही, और हम 108 पक्ष को मानते हैं, क्योंकि किसी भी संत किसी भी विद्वान के पास जो माला है उसमें 108 मन के होते हैं। 81 पक्ष वैकुंठ तक के हैं, 9 तरह की भक्ति और 3-3 तरह की उनकी विधियां होती हैं। और 82वां पक्ष वल्लभाचार्य मार्ग का है। 83वां पक्ष जो है कबीर जी का है। ये अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं, क्योंकि उसमें सनकादिक, विष्णु, शंकर और सुखदेव और कबीर जी आए हैं 5 वासनाओं में। और उसके बाद परम धाम के 25 पक्ष हैं। धाम तालाब कुंज बन जोए, मानिक नहरें बन की जो हैं, पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए, पुखराज जी जमुना जी लइए, 8 सागर 8 जिमी के, ये 25 पक्ष धाम धनी के। इस तरह से ये 108 पक्ष होते हैं। शाला है गौलोक, आपने शाला पूछी है, वो भी अखंड है हमारी गौलोक में, क्योंकि हम पहले ब्रिज में आए थे
और हमारे असली तन परम धाम में नाटक के लिए हमें योग माया वाले ही तन मिले थे, वहां पर हमारा विश्राम का स्थान है। सतगुरु चरण को क्षेत्र है, और क्षेत्र हमारा सतगुरु महाराज श्यामा महारानी के चरण कमल है। जहाँ जाए सब शोक है। हम जब उदास होते हैं उन्हीं के चरणों का सहारा लेते हैं और शुरुआत भी उन्हीं से करते हैं। प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए ना छुड़ाइयो खिना, लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। ये उन्हीं के लिए ही चौपाई हमेशा बोली जाती है। सुख विलास माहे नित्य वृंदावन है। और सुख विलास नित्य वृंदावन है, क्योंकि योग माया में केवल ब्रह्म में रास खेली गई, अक्षर ब्रह्म के सबलिक के कारण में ब्रिज इस यहाँ ब्रह्मांड में खेली गई। जीवों को अखंड आत्म टल, जीव टलोसी आत्म, उनको जीव को आत्म का रूप देके कारण में ब्रिज अखंड करी गई और सबलिक के महाकारण में रास अखंड करी गई, केवल केवल ब्रह्म में खेली गई। इस तरह से वो वृंदावन हमारा विलास का स्थान है। ऋषि महाविष्णु है जो है। और आपने ऋषि पूछा है, तो हमारे इस ब्रह्मांड के जो मालिक हैं विष्णु आदि नारायण है, वो हमारे ऋषि हैं। क्यों ऋषि हैं? हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे निशान। जब पहली भी लीला करनी थी तो हमारे धाम धनी के लिए विष्णु भगवान ने ही तन धारण किया था और हर ग्रंथों में उन्होंने गवाहियां लिखी हैं। कोई भी ग्रंथ उठा के देख लो। वेद हमारो स्वसम है। और वेद हमारा, 4 वेदों का आपने वर्णन किया है। और ये गायत्री देखो, योग माया में 5 वेद लेके बैठी है। 5वां वेद स्वसम वेद, ये कुलजम स्वरूप ही हमारा श्याम वेद स्वसम वेद है। जो कुलजम स्वरूप, इसका नाम पार ब्रह्म ने खुद रखा है। दई तुमको मैं कुलजम, इनको किया गरक, पढ़ो मेरे कलाम को, भागे सारे शक। ये कुलजम स्वरूप ही हमारा 5वां वेद स्वसम वेद है। तीर्थ जमुना सोए। अब तीर्थ यहाँ वाली गंगा जमुना की बात नहीं कर रहे, ये जमुना जी हमारी परम धाम में है, जो पूर्व ये उत्तर से पुखराज पहाड़ से प्रकट होकर होते हुए और पूर्व की तरफ से होते हुए आगे पश्चिम में मुड़कर फिर दक्षिण दिशा में 16 घाट जिसके ऊपर बने हैं पूर्व की तरफ हौज कोसर में जाकर के ये समाती है। ये जमुना जी पाक न होइए इन पानी से, यहाँ के तो किसी जल से हम पाक हो नहीं सकते। तो पाक होने तो हमारी आत्म निर्मल वहीं पर जाती है और वहीं का ध्यान, वहीं का चिंतन करती है। इसलिए वो जमुना जी का वर्णन है। शास्त्र श्रवण है श्री भागवत। और शास्त्रों में श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में हमारी प्रतिबिंब की लीला करी गई है, वो इसी में यहाँ पर हुई है, लेकिन उसको भी फिर यहाँ अखंड अव्याकृत में किया गया है। बुद्ध जागृत को ज्ञान है। और बुद्ध जागृत का ज्ञान श्रीमद् भागवत या गीता नहीं है। नौतनपुरी में पहली बार जागृत बुद्ध का ज्ञान आया है। एते दिन तरलोक में पुति बुद्ध सुपन, सो बुद्ध जी जागृत बुद्धले प्रगटे पूरी नौतन। जागृत बुद्ध का ज्ञान नौतनपुरी में अवतरित हुआ है। कुल मूल हमारो आनंद है। और आपने पूछा कुल मूल तुम्हारा क्या है? वो हमारा आनंद श्यामा महारानी है, जो हमें आनंदित करती है हमेशा। अगर आप भी इसमें शामिल होते हो तो आपको भी वो परम धाम का आनंद सबको मिलेगा। सबको वो मुक्ति देने आई हैं। फल नित्य विहार परमान। और इसका फल जब इसमें आएंगे तो वो फल परम धाम का सबको मिलेगा। दिव्य ब्रह्मपुर धाम है। और एक स्वागिन का घर वहीं होता है जहाँ उसका सुहाग रहता है। तो हमारा दिव्य ब्रह्मपुर धाम जहाँ हमारे प्रीतम रहते हैं, तो हमारी सुहागिनियों का घर भी वही दिव्य ब्रह्मपुर धाम है। घर अक्षरातीत निवास। जहाँ अक्षरातीत का निवास स्थान है। श्री निजानंद है संप्रदा। हमारी संप्रदा का नाम निजानंद है। महेश्वर तंत्र में शंकर भगवान ने इसका वर्णन किया हुआ है। महेश्वर तंत्र में जो वो ब्रह्म मुनि यहाँ पर आएंगे तो उनकी संप्रदा का नाम निजानंद होगा। ये उत्तर प्रश्न प्रकाश। ये आपके प्रश्नों का एक एक का उत्तर है। श्री देवचंद्र जी श्री निजानंद।
और हमारे सदगुरु देवचंद श्यामा महारानी ही निजानंद है, इसलिए हम निजानंदी कहलाते हैं, क्योंकि हम श्यामा जी के अंग हैं। देवचंद जी निजानंद है, तो हम निजानंदी तो कहलाएंगे। इसलिए वो हमारे जो जिन्होंने शुरुआत करी है वो सदगुरु देवचंद जी निजानंद है। जिन प्रगट करी संप्रदा ए, उन्हीं ने ही ये आकर के इस संप्रदाय को प्रकट किया है। जिनसे हम ये लखी है, उन्हीं से ही हमें ये मिला है, क्योंकि हम उनके अंग हैं। तो उन्होंने अपनी 12,000 रूहों को दिया है। हम राजी के तन हैं और श्यामा जी के अंग हैं। द्वार पावे अब ते, इन्हीं से ही हमें परम धाम के रास्ता खुलता है। इसलिए हम 14 लोक योग माया से होते हुए सीधा चितवन मूल मिलावे की करते हैं। तो या भांत चर्चा बहुत भई मेला में जाने। अब ये मेला में हुई, फिर वो कहने लगे ये 2 प्रश्न और है। एक तो जिस माह में आप आओगे 6 मास होएगा, श्री जी ने आगे ग्रंथ रख दिए, 1 महीना इसमें साल का कम है। और दूसरा धूम्र केतु, और 7:30 बजे सुबह उनको धूम्र केतु भी दिखा दिया। तो सब ने मिलके भाई नैरोखंड आरती बोलते हुए उतरी यहाँ पर जो, तो श्री जी साहब की सब आचार्यों ने आरती उतारी और भोग लगाया गया। कृपा निध सुंदर वर श्याम, वो भी यहीं पर उतरा है। अब चुपाई दोहरा दे भाई। सुंदर साथ जी, अब ये पद्धति हमारी पूरी हुई और देरी के लिए क्षमा चाहते हैं, नहीं तो ये लिंक टूट जाता। सुंदर साथ भी फिर जुड़ने में समय लगाते हैं, इसलिए सबके चरणों में हम माफी मांगते हैं जो आप 10-15 मिनट फालतू। हाँ जी। पर भूली खलक तमाम, पर भूली खलक तमाम, ताके बीजा नंद के, ताके विद्यानंद के, पुकारत सब कलाम, उतारत सब कलाम, ताको सब पढ़त है, ताको सब पढ़त हैं। पर भूली खलक तमाम। पर भूली खलक तमाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री धाम के धनी धनी की की जय।